अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये जो 5 तत्व हैं ये धीरे धीरे करके सूक्ष्म अवस्था में जाते हैं। पृथ्वी तत्व तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है, मतलब हम इसे महसूस कर सकते हैं, ये बहुत ठोस होता है। जल भी हमें दिखाई देता है लेकिन वो ठोस नहीं होता है, वो थोड़ा सूक्ष्म होने के कगार पर पहुंच जाता है। अग्नि थोड़ा और ज्यादा सूक्ष्म होने का प्रयास करती है, वो भी एक तरह से 50% सूक्ष्म हो चुकी होती है, क्योंकि अग्नि को हम एक तरह से पकड़ नहीं सकते या फिर उसे काट वगैरह नहीं सकते हैं, वो कुछ अलग ही हिसाब की होती है। उसके बाद ये हमें महसूस होने वाली जो हवा होती है, जिसे कि वायु कहते हैं, ये सूक्ष्म हो जाती है, लेकिन ये हमें महसूस होती है, हम इसे देख नहीं सकते हैं। ये भी काल, कर्म और माया के तत्व हैं। उसके बाद आकाश होता है, जो कि अनंत होता है और सूक्ष्म होता है। आकाश तो पूर्ण रूप से सूक्ष्म होता है। आकाश, आप ऐसा मत समझना कि ऊपर जो आसमान दिखाई पड़ रहा है उसे आकाश कहते हैं। आकाश तत्व का मतलब होता है ये जो खाली स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है, ये खाली स्थान हमारे मुंह के अंदर भी है, हमारे पेट में भी है, हमारी नस नाड़ियों में भी ये खाली स्थान होता है। ये जहां जहां खाली स्थान होता है उसे आकाश तत्व कहते हैं, वो सूक्ष्म होता है। लगभग 90% सूक्ष्म बन चुके इस आकाश तत्व में जो ना दिखाई देने वाली हवा या फिर सिर्फ महसूस होने वाली हवा होती है, जो कि माया का ही एक अंश होता है, वो इसके अंदर बड़ी आसानी से जाती है। जैसे कि हमारे नाक के अंदर जो ये आकाश तत्व होता है, फिर गले में जो आकाश तत्व होता है, इसके थ्रू ये हवा जा रही होती है, मतलब माया जा रही होती है। लेकिन इन सब का अस्तित्व भी वास्तविक ऊर्जा की वजह से होता है। वास्तविक सिस्टम अगर बंद हो जाए तो फिर ये जो दिखाई देने वाला पृथ्वी तत्व है ये तो निर्जीव हो ही जाएगा, और जो ना दिखाई देने वाला आकाश तत्व या फिर ये हवा या फिर ये माया है, ये तो पहले से वैसे ही दिखाई नहीं देते हैं, तो इनका तो अस्तित्व वैसे ही मिट जाएगा। तो अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी में जो ये थोड़ा थोड़ा सेकंड हैंड सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे कि ये खाली स्थान या फिर जिसे आकाश तत्व कहा जाता है, या फिर ये हवा जो दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। आकाश तत्व को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, हवा को हम महसूस कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो पृथ्वी तत्व होता है वो धीरे धीरे सूक्ष्म होते जाता है जैसे ही वो आकाश तत्व तक पहुंचता है। तो कुछ इस तरह का ये सिस्टम होता है। आई होप मैंने बुद्धि का एंड पॉइंट तक इस्तेमाल करके और कुछ हद तक कुछ अलग व्यवस्था का इस्तेमाल करके इस अग्नि, जल, वायु, आकाश वाले तत्व को सरल कर दिया होगा। लेकिन ऐसे ही एक दिन में ना दिखाई देने वाले परमात्मा का, जो कि वास्तविक सत्य होता है, वास्तविक शून्य होता है, उसे भी मैं एक दिन सरल कर दूंगा या फिर प्रूव कर दूंगा, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ऐसा लगने का मतलब है कि मुझे ऐसा लगवाया गया है, मतलब चांसेस पूरे पूरे हैं। और कभी कभी तो मुझे उदाहरण मिल भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बोलने की बात आती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो काल, कर्म और माया पूर्ण रूप से एक्टिवेट होकर मेरे साथ में चल रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि स्वेच्छा से सपोर्ट किया कीजिए। अगर मुझे बोलना पड़ेगा तो फिर वो कुछ अलग हो जाता है। और जिन लोगों के पास बहुत सारी माया होने के बाद यानी धन होने के बाद भी वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो काल, कर्म और माया उनके अंतकरण में बैठा हुआ है, ठूस रखा है उन्होंने अपने अंतकरण में। वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है बुद्धि के बल पर मैं सब कुछ जान लूंगा। आप बुद्धि के बल पर सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर पाएंगे, और लिखकर मैं गारंटी देता हूं कि एक दिन आपकी बुद्धि और आपका मन थक जाएगा और आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, और उस दिन आपकी वास्तविक समर्पण की शुरुआत होगी। तो या तो आप इंतजार कीजिए या फिर पूर्ण समर्पण कर दीजिए। नहीं भी करेंगे तो एक दिन बुद्धि, मन और अहंकार समर्पण कर ही देता है वास्तविक सत्य के सामने, जो हमें या फिर हमारे शरीर को फील होता है या फिर महसूस होता है। हमारे लिए वही सच होता है, या फिर उससे आगे हम जा ही नहीं पाते हैं। वैसे जो ये हवा होती है जो सांस खींचने के दौरान हमारे अंदर भरती है, ये वास्तव में प्राण ऊर्जा नहीं होती है या फिर ये प्राण वायु नहीं होती है। ये जो हवा सांस खींचने के दौरान हमारे अंदर भरती है, जिससे कि हमें फील होता है कि कुछ हमारे अंदर गया है, जिसे कि हम सांस या फिर हवा कहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो हवा है यही प्राण ऊर्जा होगी, लेकिन वास्तव में ये जो हवा है ये प्राण ऊर्जा नहीं होती है, ये माया होती है। लेकिन अगर ये हवा सांस खींचने या फिर छोड़ने के दौरान हमारे अंदर ना भरे तो हमें एहसास भी नहीं होगा कि प्राण वायु कहते किसे हैं या फिर प्राण ऊर्जा क्या होती है। वास्तव में जो प्राण ऊर्जा वाला सिस्टम होता है वो सूक्ष्म होता है, और वो हमें जीवित रखने के लिए सूक्ष्म अवस्था में अपने आप ही चल रहा होता है। लेकिन वास्तविक प्राण ऊर्जा में इतनी पावर होती है, जैसे ही वो हमारे भीतर जाता है तो ये हवा भी खींचकर उसके साथ में अंदर भर जाती है, फिर ये हवा भी उस वास्तविक सूक्ष्म प्राण ऊर्जा का सहारा लेकर हमारे अंदर भरती है। ये हवा माया होती है, लेकिन हमें सिर्फ हवा ही हवा महसूस होती है। हमें जो सूक्ष्म वास्तविक प्राण ऊर्जा होती है, जो कण कण में होती है, वो हमें महसूस नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा वाली व्यवस्था को कोई प्रूफ नहीं कर सकता है।
तो हमारी सांसें चलने के दौरान जो हवा अंदर और बाहर जा और आ रही होती है, हमें ऐसा लगता है कि ये हवा ही प्राणवायु होगी। ये हवा प्राणवायु नहीं होती है, ये तो माया होती है। ये भी उस वास्तविक सूक्ष्म प्राण का सहारा लेकर हमारे अंदर भरती है, और वैसे भी काल कर्म और माया की वजह से ही हमारा ये शरीर भी होता है। मतलब हमें इस शरीर के रूप में इस दुनिया में लाना या फिर इस दुनिया से ले जाने का काम ये काल कर्म और माया का होता है। अपने आप को शरीर तो हम पहले से ही मानते हैं, अंतरिम जागृति हमारी हुई नहीं होती है। इस शरीर के थ्रू हमें जो भी महसूस होता है वही हमारे लिए सत्य होता है। सांस भरने के दौरान हवा हमारे अंदर जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि इस हवा की वजह से ही हम जिंदा होंगे, जबकि ये जो हवा हमारे अंदर जा रही होती है जिसे कि हम प्राणवायु कह रहे होते हैं, इस हवा का अस्तित्व भी या फिर माया का अस्तित्व भी उसी सूक्ष्म वाले सिस्टम के थ्रू होता है। मतलब कण कण वाली ऊर्जा का संचार अगर नहीं होगा तो फिर ये प्राणवायु भी हमारे अंदर नहीं जा सकती है, जिसे कि आप हवा कहते हैं, जिसे कि आप प्राणवायु समझ रहे होते हैं। ये प्राणवायु नहीं होती है, और इस हवा के ही थ्रू बहुत सारी माया वाली व्यवस्थाएं जो होती हैं हमारे अंदर जा और आ भी रही होती हैं। तो अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान टिका रहे हैं तो आपको इस हवा पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है जो हमारे नाक के रास्ते अंदर जाती है, हमारे पेट या फिर हमारे घुटनों तक या फिर हमारे ये जो अंगूठा होता है यहाँ तक पहुंचती है। आपको भूलना नहीं है, ये जो हवा हमारे अंदर जा रही है वो उस वास्तविक सूक्ष्म प्राण ऊर्जा की वजह से जा रही है। वो अंदर जा रही है तो उसके साथ ये भी खिंची चली आती है। हमें ऐसा लगता है कि इस हवा की वजह से हम जिंदा हैं। तो आपको अपनी सांसों पर यानी कि हवा पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, आपको उस सूक्ष्म ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना है जिसकी वजह से ये हवा भी हमारे शरीर के अंदर भर रही होती है। वो सूक्ष्म वाली प्राण ऊर्जा अगर काम करना बंद कर दे तो यह हवा भी हमारे अंदर भरना या फिर निकलना बंद हो जाती है। मतलब उस सूक्ष्म वाली ऊर्जा से ही इस हवा का भी संचार हमारे भीतर होता है। संचार हमारे भीतर क्या होता है? ये हवा जो होती है वो माया होती है। इसमें माया के बहुत सारे तत्व होते हैं, इसमें बहुत सारी माया की चेतनाएं या फिर व्यवस्थाएं होती हैं जो कि हमारे शरीर को चलाने का काम करती हैं। और हम पहले से ही अपने आप को शरीर मान रहे होते हैं, तो फिर हम इस ना दिखाई देने वाली हवा यानी कि माया को ही प्राणवायु का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन जो वास्तविक सूक्ष्म ऊर्जा होती है, शब्दों में उसे बताने के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। ये हवा कोई प्राणवायु नहीं होती है। प्राणवायु सूक्ष्म एक सिस्टम होता है, वो अपने आप ही हमारे भीतर पंपिंग कर रहा होता है। तो उस पंपिंग के साथ में ही ये हवा भी अंदर जा और आ रही होती है। वो पंपिंग अगर होना बंद हो जाए, मतलब वास्तविक ऊर्जा वाला सिस्टम अगर बंद हो जाए, तो फिर ये हवा हमारे अंदर जा और आ नहीं सकती है। भले ही आप वेंटिलेटर लगा करके किसी के अंदर हवा भरने की जबरदस्ती कोशिश ही क्यों ना करें, लेकिन वास्तविक जो इनविजिबल जनरेटर होता है जिसकी वजह से ये हवा हमारे अंदर जा और आ रही होती है, वो तो बंद हो गया, वो तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप ये सेकंड हैंड वाला सिस्टम लगा के, मतलब वेंटिलेटर जैसा लगा करके इंसान के अंदर हवा जो भरते हैं, वो आज कल परसों या फिर 20 दिन में फेल होने ही होने वाला है। तो ये तो है इस हवा यानी कि माया का वास्तविक सत्य। तो सांस पर अगर आप ध्यान टिका रहे हैं तो आपको उस ना दिखाई देने वाली सूक्ष्म ऊर्जा पर ध्यान टिकाना है। आपको सूक्ष्मतम स्तर के और ज्यादा करीब जाना है। आपको हवा पर ध्यान नहीं टिकाना है। इस हवा का अस्तित्व तो उसी सूक्ष्म ऊर्जा की वजह से बना हुआ है। आपको वास्तविक परमात्मा की उस ऊर्जा को महसूस करना है। माया हमें मोटा मोटा ऊपर ऊपर का समझाती है ताकि हम उसके भीतर को जा ही ना पाएं, ज्यादा डेप्थ में जा ही ना पाएं। तो हमारे लिए ये जो हवा होती है इसे हम प्राणवायु कहते हैं, और अगर हम ध्यान भी टिकाते हैं तो इसी हवा में टिका रहे होते हैं। क्योंकि इस शरीर में सांस लेने के दौरान हमें कुछ महसूस हो रहा है, तो सिर्फ ये ना दिखाई देने वाली हवा या फिर माया महसूस हो रही है। और वो इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि वो चाहती है कि आप हवा तक ही रहो। हवा को अंदर खींचने वाला या फिर बाहर फेंकने वाला जो वास्तविक सिस्टम है उस तक आप ना पहुंचो। हवा में ही आप सिमट जाओ, मतलब माया में ही आप सिमट जाओ। तो मेरे QR कोड पर या फिर मोबाइल नंबर पर स्वेच्छा से सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।